इस चैनल पे मैं बहुत दिन बाद वीडियो डालने वाला हूँ। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था कि इकोनॉमिक कंसेप्ट्स वगैरह पे वीडियो बनाऊँगा एंड कोशिश करूँगा लोगों को थोड़ा इकोनॉमिक अवेयरनेस देने का। फिर मैंने समहाउ वीडियो बनाना बंद कर दिया तो मेरे को समझ में आया लोगों को इंटरेस्ट इतना होता है नहीं ये सब जानने में। पर फिर भी मेरे को लगा कि यार क्या ही दिक्कत है, बना के रखते हैं, किसी को कभी इंटरेस्ट होगा तो सुन लेगा। तो चलिए आज का डिस्कशन हम कर रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी पे। व्हाट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी? सिंपल से समझ में ये समझिए। पहला चीज़ तो कि मान लीजिए मैं यहाँ इंडिया में कोई चीज़ खरीदता हूँ 100 रुपए की। सेम चीज़ मैं यूएस में जब खरीदने जाऊँगा तो वो थोड़ा-सा मुझे महँगा मिलेगा। वो कितना महँगा मिलेगा? यही होता है परचेजिंग पावर, ठीक है? एक होता है एक्सपेंडिचर स्केल पे, एक होता है इनकम स्केल। अगर कोई कहता है आपको कि यार मेरा ये रिलेटिव है, इसका अमेरिका में जॉब लगा है, ऑलमोस्ट पता है कितने रुपए का? 1 करोड़ सीटीसी है इसका। वहाँ पे $1,00,000 का एनुअल पैकेज का जॉब लगना, जनरली इंजीनियर्स का $1,00,000 या 1,10,000 $1,20,000 के आसपास का जॉब लगता है। $1,20,000 का जॉब अगर है तो उसका 1 करोड़ का पैकेज हुआ इंडिया के हिसाब से। 1 लाख का हुआ तो 85 लाख का जॉब हुआ। बट अगर आप उसको परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो उसका वैल्यू पता है इंडिया में कितना आता है? उसको डिवाइड करना होगा आपको 22 से। तो क्या कैलकुलेशन है मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा भी, बट इसको नॉर्मल सिंप्लिसिटी के लिए 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 85 लाख दिख रहा है 20 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका एक्चुअल मल्टीपल 4 आएगा। तो इंडिया में जो भी उसका इनकम है, उसका जो भी इनकम है, सॉरी यूएस में उसका जो भी इनकम है उसको 4 से आपको डिवाइड करना रहेगा। तब आपको पता चलेगा उसका इंडिया में एक्चुअली इनकम कितना है। तो इंडिया में उस कंपैरिजन वो 22 से 23 लाख रुपए ही कमा रहा है। तो क्या इंडिया में हाँ 22-23 लाख सीटीसी वाले लोगों को नहीं जानते हो? क्या नहीं मिलता है? हाँ, स्ट्रगल है इंडिया में, सेम चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा लोग सेम चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। बट आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आपको जो पैसे वहाँ मिल रहे हैं वो कंपैरिजन में यहाँ पे उतना एक्सपेंस नहीं है। इसी कारण क्या होता है कि जो सीटीसी वहाँ 85 कमा रहा है वो कमाई खर्चा भी उसका उसी हिसाब से हो रहा है, क्योंकि वो डॉलर में कमा रहा है तो डॉलर में खर्चा भी कर रहा है। आप कमाए इंडियन रुपीज़ में रहे हो, इंडियन रुपीज़ में खर्चा कर रहे हो, तो इसलिए क्या होता है आपको फील होता है अरे यार मेरा 20 लाख का सीटीसी है, वो अमेरिका चला गया उसका 1 करोड़ का सीटीसी। बट वो आप 20 पे बैठे हो, यूएस में 25 का बैठा है, क्योंकि उसका अगर 1 करोड़ सीटीसी है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए उसको, वो 25 लाख पे ही बैठा हुआ है। परचेसिंग पावर पैरिटी का कैलकुलेशन मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कहाँ एज ए कंट्री स्टैंड करते हैं इन परचेसिंग पावर पैरिटी एंड कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं अपना डिसीजन मेकिंग को, जब भी हम ये सोचें कि भाई इंडिया तो गरीबी देश रहेगा। एक फैक्टर है, चूंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके कारण क्या है हमारा जीडीपी जो अभी करंट है, ये जीडीपी में वैल्यू बहुत ज़्यादा दिखती है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, जो भी हम हो गए। इशू इज कि पर कैपिटा अगर जीडीपी निकालेंगे तो हम बहुत पीछे। इनफैक्ट अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो उनसे तो हम बहुत ही पीछे हैं। तो पर कैपिटा जीडीपी यानी कि एक इंसान का कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसमें हम बहुत नीचे। जब तक वो इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना, ओवरऑल इंडियन से पैसे वाले नहीं बन पाएंगे। जैसे यूएस को सबसे पैसा वाला कंट्री इसलिए नहीं बोला जाता है कि उससे ज्यादा वेल्थ किसी के पास नहीं है, क्योंकि परचेसिंग पावर पैरिटी में सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना है, यूएस नहीं है। लेकिन उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम लग्जमबर्ग, लिंसेंटाइन, मोनाको, ये सब कंट्रीज का है, जो बहुत छोटी कंट्रीज हैं जहां मान लीजिए 1-1.5 लाख का ही पॉपुलेशन है। और वो बड़ी कंट्रीज में यूएस पर कैपिटा जीडीपी में बहुत ऊपर चलता है, हम पर कैपिटा जीडीपी में बहुत पीछे। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो नंबर्स आपको पीछे दिख सकता है। हाउएवर ग्रोथ हम बहुत फास्ट कर रहे हैं, अगर इसी तरह करते रहे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बट मैं जिस चीज़ का डिस्कशन कर रहा हूँ परचेसिंग पावर पैरिटी का, उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया परचेसिंग पावर पैरिटी में ऑलरेडी थर्ड रैंक जीडीपी है। एंड परचेसिंग पावर पैरिटी का मैं डेटा आपको दिखाऊं अगर, तो परचेसिंग पावर पैरिटी का लिस्ट बाय कंट्रीज, लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय जीडीपी पीपीपी, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी, चाइना नंबर 1 पे है 35 ट्रिलियन, यूएस आपका 27 ट्रिलियन, इंडिया 14 पॉइंट आपके 26 ट्रिलियन। अब आप बोलोगे सर ये 14 कैसे आया?
देखिए हम 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन के आसपास, उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो 14 के आसपास आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में कोई 100 रुपये कमाता है तो वो यूएस से अगर कंपेयर आप करेंगे, क्योंकि ट्रिलियन निकाल रहे हैं तो हम डॉलर्स में ही निकाल रहे हैं, राइट? यूएस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया में 100 रुपये कमाने वाला यूएस का 400 रुपये कमाने वाले के बराबर है। इसके लिए तो इसीलिए क्या है, हमारा जो इकोनॉमी है जो 3.5 ट्रिलियन के आसपास है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 14.26 ट्रिलियन आ जाएगा। यूएस ऑलरेडी 27 पे बैठा हुआ है, वो बेंचमार्क है। चाइना का भी भले उसका इकोनॉमी का साइज थोड़ा सा कम है यूएस से, बट उसका परचेजिंग पावर पैरिटी भी वो यूएस से थोड़ा सस्ता है। मतलब इंडिया से तो महंगा है, डेफिनेटली महंगा है, बट यूएस से थोड़ा सस्ता है। मैं तो खुद यूएस में रहा हूँ 4 महीने, तो मेरे को पता है यूएस कितना महंगा है, बट ठीक है। तो चाइना थोड़ा सा यूएस से सस्ता है, उसके कारण क्या है, उसका जीडीपी थोड़ा हाई दिखता है। जापान, इसका जीडीपी कम दिख रहा है आपको, बट परचेजिंग पावर पैरिटी में ये भी एक्सपेंसिव कंट्री में ही आता है, सस्ते कंट्री में नहीं आता है। यानी ये सारे के सारे, अब देखो आप, तो खाली डिस्क्रिपेंसी जो है वो इंडिया में ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया कंपेरेटिवली बाकी लोगों से सस्ता है। और नो डाउट जीडीपी पीपीपी सबसे खराब आपके अफ्रीका में दिख रही है, सबसे स्ट्रॉन्ग चाइना, चाइना, यूएस और इंडिया दिख रहा है कलर वाइज। इवन ऑस्ट्रेलिया और रशिया भी आपके थोड़े से पीछे ही हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं है। यूके वगैरह का सबका सेम हाल है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका कन्वर्जन रेट कैसे मिलता है, मैं ये दोनों चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, कोई चाहे तो खुद से भी क्रॉस चेक कर सकता है कि आप किस कंट्री में हो, क्या अर्न करते हो। ठीक है? तो ये सारा ना कन्वर्ट किया हुआ है आपके यूएस डॉलर के हिसाब से, नेशनल यूनिट्स बाय यूएस डॉलर्स। ठीक है? इंडिया में मैंने करके रखा है, अगर आप नोटिस करो तो इंडिया की जो करेंसी है रुपये, ठीक है, अगर करंटली ये 22.882 जो चल रहा है, इसको आपको क्या करना है, डॉलर का जो करंट रेट है उससे डिवाइड कर दी। तो करेंटली डॉलर का रेट 83 चल रहा है, तो 83 को डिवाइड हम करेंगे अपने 22.282 से, तो हमको मिल जाएगा कि कितना महंगा वो हो सकता है। एंड ओईसीडी का डाटा है ये, तो इस डाटा पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का डाटा इसमें कैलकुलेटर लोग करते हैं। तो ये वैल्यू को हम जब डिवाइड करेंगे, करंट जो डॉलर का रेट चल रहा है, मान लीजिए 83 चल रहा है, तो 83 से डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर आएगा, अभी 3.89 के आसपास आएगा। तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे कोई 100 रुपये कमाता है तो 3.89 से डिवाइड कर दीजिए, वो इंडिया के कितने रुपए के बराबर है वो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मान लीजिए कोई अगर वैल्यू आया है 3.89, वहाँ पे कोई 389 रुपीज़ कमाता है, तो वो इंडिया में 100 रुपये के बराबर है। तो इससे आपको फैक्टर मिल जाएगा कि भाई जो कह रहे हैं कि ये कंट्री रिच है, तो वो एक्चुअल में कितना है। एंड अगर आप रियल कंपैरिजन देखेंगे ना, तो देखिए इंडिया का जो ग्रोथ हुआ है पीपीपी के टर्म्स में, वो कैसे हुआ है। 2008 में हमारा 12 का रेशियो था, ठीक है, कंटिन्यूअस बेसिस पे ये ग्रो करते आया है। अभी 22 का डिवाइजर चल रहा है, तो हम भले थोड़ा सा, मतलब पहले अगर प्रपोजन करेंगे तो उस समय 40 रुपये का डॉलर था, तो रेशियो उस समय भी ऑलमोस्ट 4 ही था, आज भी 4 है। बट वो जो 4 का रेशियो था वो डिवाइड होकर 3.8 3.9 तक आया है। तो धीरे धीरे इंडिया भी एक्सपेंसिव होते जा रहा है, जो 4.2 4.3 हुआ करता था वो धीरे धीरे 3.89 तक आया है। बट कंपेयर कर लीजिएगा आप किसी भी कंट्री से ना, तो कंपेरेटिवली इंडिया आपको सस्ता कंट्री दिखाई दे। तो कहते हैं हम लोग, हाँ इंडिया में एक ही चीज़ महंगा है जो ये पीपीपी का नंबर बहुत उठा देता है, वो है रियल एस्टेट। इंडिया में रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, दो ही चीज़ें ओवर वैल्यूड है। बाकी सब चीज़ें इंडिया में अभी भी सही वैल्यूएशन पे एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिल जाती हैं। बाकी हर चीज़ इंडिया में मिल जा रही है आपको, खाली रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, वो भी स्पेशली कोई कोई फ्यू सिटीज़ में एंड कुछ कुछ स्पेसिफिक जगहों पे। लेकिन आपके स्टॉक मार्केट ये भी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, बाकी सब चीज़ें इंडिया में कंपेरेटिवली सस्ते हैं। अब इसी को, ये जो हमने देखा, इसी को सेम चीज़ को अगर हम चाइना का देखेंगे, तो अगर आप चाइना पे चलें, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका करंट डिवाइजर इसका 3.89 है, 3.9 है, सॉरी 3.989 है, राइट। तो ये मतलब ये ऑलरेडी 4 का फैक्टर है, यानी कि इसका जो रहेगा आपके डॉलर से, तो कोई यूएस में अगर कमा रहा है आपके 80 रुपीज़, तो वो चाइना में ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के बराबर है। तो ये उस हिसाब से आपको देखना है कि इसमें मल्टीप्लायर जो है 20 का चलता है। इंडिया में जैसे 4 का चलेगा डिवाइजर, वहाँ पे 20 का चलेगा। तो आप उसकी अर्निंग को इंडिया में आप 4 से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना रहेगा ऑलमोस्ट आपके 20 से, ठीक है। तो वो थोड़ा नंबर ऑफ डिवाइजर थोड़ा सा कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है, इसके कारण क्या डिफरेंस आता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड एज ए पीपीपी कंट्री हम ग्रो तो कर ही रहे हैं, जीडीपी पर कैपिटा में भी ग्रो कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा जिस दिन $10,000 के पास पहुंचने लग गया, एवरेज जीडीपी, हाँ अभी बहुत नीचे हैं हम उसके, जिस दिन $10,000 के पास पहुंचने लग गया तब शायद हम भी एक्सपेंसिव कंपनी के, एक्सपेंसिव कंट्री की कैटेगरी में पहुंचने लग जाएंगे। तब तक के लिए एंजॉय करिए।